अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करके कुछ लिखना नहीं, ध्यान से देखो तो 15 मिनट का थ्योरी है, एपी का आप हर एक सवाल बना लेंगे। 15 मिनट का थ्योरी में एपी का हर सवाल आपसे बन जाएगा, बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, एपी पूरा नाम हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो इसको डिफाइन किया जाएगा, प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके पहले एक वर्ड और आएगा जो आपको बुक में शायद ना दे रखा हो, लेकिन उस वर्ड को कई बार आप सुने होंगे। वर्ड है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस वर्ड स्पेलिंग से चेक करो एक बार। सीक्वेंस वर्ड काफी सही है ना, सीक्वेंसेस नहीं लिखना, सीक्वेंस पढ़ाना है, एकदम गधा है। एस भी लगाइए। अरे पहले सीक्वेंस तो समझो यार, टीचर जैसे स्कूल में बोलते एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। सीक्वेंस मतलब एक क्रम होता है एक तरह का, वो कई तरीके का हो सकता है। मान लो एक ऑर्डर बोल दे कि भाई हाइट वाइज खड़े हो जाइए बच्चे, तो छोटे हाइट फिर बड़ा, ऐसा हो गया सीक्वेंस। उस हाइट वाइज में तो क्लास का कोई मतलब नहीं निकलता। होता था क्लास 8 का बच्चा ज़्यादा लंबा हो, 9 का छोटा हो, लेकिन हाइट वाइज तो आ जाएगा आगे। दूसरा तरीका हो सकता है भाई क्लास वाइज बच्चे खड़े हो जाइए, होता है ना ऐसा समथिंग। जो भी एक फॉर्मूला आपको देंगे, तो सीक्वेंस का मतलब होता है, सिंपल सा बात है, इन अ मैनर। कोई मैनर में आप कोई काम कर रहे हैं तो सीक्वेंस बोलते हैं, एट रैंडम नहीं। लिखो नहीं, क्या लिखा जा रहा हो जी। सीक्वेंस का मतलब कोई मैनर में होना चाहिए। उसी मैनर को एक फॉर्मूला दे दोगे ना तो प्रोग्रेशन कहलाया जाता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला, कि अगर इसी फॉर्मूले में कैसे बोले कि भाई जिसका रोल नंबर 2 का मल्टीपल है वो एक साथ आ जाइए, तो बताइए 2 का मल्टीपल सारे एक साथ आ रहे हैं, तो एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया उसके लिए। जो भी प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर एक साथ आ जाइए जिसका रोल नंबर है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। मान लो क्लास में टेस्ट हुआ, 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, बोला जिसका मार्क्स 30 से कम है वो एक रूम में चले जाइए। तो इस तरह कोई एक तरीका बताया गया ना ऐसा। तो यहाँ पे बात करें अगर प्रोग्रेशन का, तो सीक्वेंस के बाद जब प्रोग्रेशन को डिफाइन किया गया है, तो इसमें बात करेंगे अगर हम लोग, तो बोलेंगे बेस्ड ऑन अ डेफिनेट फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला होगा सर। देखो तो उस रूम में मार्कर है, क्या लेके आओ तो सही नहीं चल रहा, उस रूम से लेके आओ जरा, ये सही नहीं काम कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सीक्वेंस कई तरीके का हो सकता है, उसी सीक्वेंस को कोई फॉर्मूला देने लगेंगे आप तो वो उसको प्रोग्रेशन कहेंगे। उसी का एक पार्ट आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ना है, 2 पार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन 11th में पढ़ना, ठीक है। उसमें भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस से अब हटा दिया गया, थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए केवल। जिस बच्चे को एपी समझ में आता है उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी समझ में आ जाता है, क्योंकि एचपी का डेफिनेशन लिखा मिलता है, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड, सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। एपी का जो टर्म आप देख रहे हैं, अगर उसको रेसिप्रोकल करते जाए वो एचपी बन जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या बोल रहे हैं। सीक्वेंस मतलब कोई ना कोई मैनर होगा, वो मैनर क्या है, कोई फॉर्मूला है, वो प्रोग्रेशन बताएगा। प्रोग्रेशन के 3 पार्ट पढ़ने होते हैं, एक को एपी जो 10th में है, एक है जीपी और एक है एचपी। ये आपके 11th में है, दोनों पढ़ना। 10th में ये है केवल, ये आपके 11th क्लास में मिलेगा आपको, ये भी 11th में, 12th में नहीं है। 12th में एप्लीकेशन देखिएगा, समझ रहे हैं। तो एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आया बात समझ में। तो पढ़ना एपी है सर, और जरा इसको हम ब्रीफ में समझाएं आपको एपी है क्या चीज। तो जरूर याद रखिए, जितने टेबल्स आप पढ़ते हैं सारे एपी होते हैं। जितने टेबल्स, कॉमन सेंस लगा, टेबल्स में गैप सेम होता है ना जी। 2 का टेबल 2, 4, 6, 8, 3 का टेबल 3, 6, तो हो गया डेफिनेशन। अगर लगातार टर्म के बीच का गैप सेम रहे, एपी कहलाएगा। उसका एक पार्ट टेबल है, और भी गैप हो सकता है, मान लो 1 ले ले, 7 ले ले, कितना बड़ा 6 ना, 13 ले लीजिए, फिर कितना बड़ा 6 बड़ा, फिर 19 ले लीजिए, 6 बड़ा ना। मतलब गैप सेम होना चाहिए, जो भी रहे वो या तो बढ़ते क्रम में है चाहे घटते क्रम में रहे। तो अगर एपी को डिफाइन किया जाए तो इसको एक डिफिनेशन ऐसा दे सकते हैं,
टर्म्स आर said to be in AP, AP में कहलाएगा कब? When difference between two consecutive terms is always same. पढ़ के देखो समझ में आएगा. Terms are said to be in AP when difference between two consecutive मतलब लगातार होता है. Terms is always same. जैसे एक नंबर 1 ले लिए, एक ले लेंगे 5, कितना बढ़ा? 4 ना, 4 बढ़ाओ 9, फिर बढ़ाओ 13, ये AP कहलाएगा. समझ में आ रहा है? ये बताओ तो AP है क्या? 2, 4, 8, 16, 32 AP है या गैप सेम है? ये गैप्स नॉट एन AP, इज एन AP. आ रहा समझ में? गैपिंग सेम घटते क्रम में भी चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर है सर. ये घटते क्रम देखो 10, 8, 6, 4 है ना ऐसा. ये सब है RNAP, इज एन AP कह सकते हैं. तो डेफिनेशन तो बड़ा आसान क्लियर है. इंक भी है देखो तो देखो. पहले बताओ AP का डेफिनेशन समझ में आया? AP के बारे में अगर पूछा जाए कि AP कैसे पहचानते हैं तो तरीका भी वही है, गैपिंग चेक करना होता है. एक MCQ सवाल अक्सर बोर्ड में पूछता है आपके स्कूल में कि देखो भाई एक सवाल है जिसमें लिखा है कि 2x5 आर इन AP, फाइंड x. तो 2x5 AP में तो फाइंड x. आप बताओ सोच के, अगर ये AP में है तो गैप तो सेम होगा सर. जो x और 2 के बीच गैप होगा वही गैप 5 और x के बीच होना चाहिए. गैप कैसे निकाल दो? अच्छा कितना गैप है यहाँ पे? 4 प्लस की माइनस. तो क्या आप 1 में से 5 घटाएगी, 5 में से घटाए? हाँ, तो यही है गैप निकालने का तरीका. बाद वाले से पहले को घटाते हैं. यहाँ गैप कितने का है? घट रहा कि बढ़ रहा है? घट रहा. क्या 10 में से 8 घटने पे माइनस आएगा या 8 में से 10 घटने पे माइनस आएगा? हाँ, तो T2 माइनस T1 गैप निकलता है. समझ गए? अगर ये AP है तो ये रहा T मतलब टर्म हुआ, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3. तो सीधे सॉल्यूशन में आई तो T2 माइनस T1 x माइनस 2 बराबर 5 माइनस एक्स. आया समझ में क्या? खुद बताओ. 5 माइनस 1 क्या बराबर नहीं है 9 माइनस 5 के? सोच पा रहे कैसे बना रहे हैं हम? अब बना लो. x एक तरफ इस तरफ, x एक तरफ 2x, 7x का आंसर 7/2 3.5. अब AP चेक कर लो ना. 2, 3.5 और 5 क्या AP है? बताओ तो कितना गैप है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, यहाँ पे 2 मैसेज दिए आपको सर. पहला मैसेज दिए कि AP पहचानने के लिए आपको गैप देखना पड़ेगा, और उससे बड़ा मैसेज है गैप निकालते कैसे. हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 100 टर्म माइनस 99 टर्म. सोच पा रहे हैं? डिफरेंस कभी भी निकालना है. इंग्लिश में 2 वर्ड आता है, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग. तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, नहीं समझे? सक्सीडिंग मतलब अगला टर्म है, प्रीसीडिंग मतलब प्री मतलब पहले होता है ना जी. जैसे किसी बुक का प्रीव्यू देखते हैं आप, बुक परचेज करने के पहले प्रीव्यू देखते हैं ना, उसका प्रीव्यू मतलब पहले आप व्यू देखते हैं कि भाई पहले से क्या है ऐसा. तो अक्सर मिलेगा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. ये निकालने का तरीका कौन सा आपका? गैपिंग, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं. समझ गए? ये थ्योरी में दिक्कत है कहीं आपको? किसी बच्चे को दिक्कत हुआ है इसमें? मतलब हम अगर मिला जुला के एक थ्योरी लिखें कि इफ ABC आर इन AP, तो तय मानिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. और जरा इसको सॉल्व करो तो B प्लस B 2B, A प्लस C. जरा बात करो इससे. ऐसा लगता है बीच वाले का डबल बाकी दोनों एंड के सम के बराबर है. सोच के देखिए, क्या मिडल वाले का डबल एंड के सम के बराबर नहीं है? अगर कोई कह दे कि देखो, क्या पूछे कि 2, 4, 6 AP है कि नहीं, क्या बोलेंगे? AP है. देखो तो बीच वाले का डबल करो कितना आता है?
8, इन दोनों का सम करो कितना आता है? आ रहा समझ में? कई बार ये भी यूज में आएगा। अगर पूछे कि 1 3 5 एपी है कि नहीं, बीच वाले का डबल करो कितना आता है? 6। डबल मतलब 2 से गुना करना, स्क्वायर नहीं करना जी, 2 से गुना, मल्टीप्लाई। इनका सम कितना? 6 है। ये भी प्रॉपर्टी होता है एपी का। मतलब 3 टर्म अगर एपी में, तो तय मानी कि बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। दिखाई दे रहा है इतना? बोलिए, कोई दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है उसमें? चेक करो, इनके बीच जो प्रॉपर्टी वही इनके बीच हुआ, चेक करो। बीच वाले का डबल 10, इनका सम करो 10। 3 ही पे लगाना है इसको, 4 पे एक साथ मत लगाइए, 3 वाले पे लगाइए, समझ गए? वैसे गैपिंग तो सबके भी सेम दिखेगा आपको। हम अगर तो अभी तक जो थ्योरी हम बताए, और एज ए स्टूडेंट हमको सीखना हो तो हम एक ही चीज सीखेंगे कि भाई कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स। कभी भी गैपिंग बोले कितने का गैप है, आप खुद बोल रहे 2 बोल रहे हैं ना, 2 आप कैसे बोल रहे हैं? क्या 1 में से 3 घटा के बोल रहे हैं आप? 3 में से 1 घटा रहे हैं, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आंसर उससे भी आ सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तब तो आप कभी भी एपी का ये नहीं पता कर पाएंगे वो असेंडिंग है डिसेंडिंग है। जैसे ये असेंडिंग दिख रहा है ना आपको, ये बढ़ रहा वैल्यू ना, ये 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रहा है सर। गैपिंग +2 का यहाँ पे +2 है, तब ना आप असेंडिंग बोल रहे हैं। तो बोले -2 का डिफरेंस है, क्या असेंड होगा डिसेंड हो जाएगा? डिसेंड घटेगा ना वो सर। एक एग्जांपल अगर हम पहले भी लिए थे अभी, 10 8 6 4, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा। आप 10 में से 8 नहीं घटा के सोच रहे हैं, आप 8 में से 10 घटा के सोच रहे हैं, -2 आ रहा है। अंतर समझ में आया? अभी तक का कंक्लूजन जो बताएं कि एपी अगर है तो गैपिंग सेम होगा, गैपिंग सेम है तो एपी होगा। गैपिंग निकालते कैसे हैं? बाद वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को घटा के। अब देखिए 3 बेहतरीन फॉर्मूला आ रहा है, फिर एपी का कोई सवाल कहीं से नहीं बन जाएगा आपको। तीनों का प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे बेहतरीन फॉर्मूला आएगा nth टर्म निकालने का। आप जिस भी बुक से बना रहे हैं उसका पहला एक्सरसाइज केवल इसी फॉर्मूले पे, पहला एक्सरसाइज केवल इसी फॉर्मूले पे, nth टर्म निकालने पे। इसका सिंबल nth टर्म कह दीजिए, an कह दीजिए, सिंबल में tn कह दो, ये l फॉर लास्ट टर्म कह दो। बात एक ही। इसका फॉर्मूला होता है tn बराबर फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। tn डिनोट कर रहा है आपको nth टर्म को, a बोलेगा मैं फर्स्ट टर्म हूं, n बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स, प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको, और डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन वर्ड इसलिए कहा गया कि उस हर एक दो के बीच एक ही डिफरेंस आ रहा है, तो बातें सब में कॉमन है सर। जो डिफरेंस सब में एक जैसा, तो कॉमन डिफरेंस करा जाएगा सर, तो डी से लिखा। अब इस फॉर्मूले का 2-3 वास्ट यूज है सर। एक तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 लेके गायब कर देगा एक। तो हम इसका 2 फॉर्मूला और जनरेट करते हैं, खासकर इसका ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है एन निकालने का। डायरेक्ट सोचिए तो ए जाके घटेगा, डी डिवाइड होगा, 1 जाके ऐड होगा, क्या लिखेंगे बराबर? tn माइनस ए डिवाइडेड बाई डी +1। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, एक साथ पैक करो, 1 जोड़ दो। बहुत ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है? बाकी को जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये रहा फॉर्मूला। कैसे आता है, क्यों आता है, उसका आपके एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। पहले एक्सरसाइज का कोई सवाल निकालिए, सब इससे बन जाएगा। हाँ, पहले एक्सरसाइज का कोई सा भी सवाल निकालो, सब इससे बनेगा। चेक कर ले आवाज हम।